भयावह सुप्रभातम। हम लोग कक्षा 9 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत में द्वितीय पाठक सदाचार का अध्ययन कर रहे हैं। 2 दिनों से हमने पढ़ा, तीसरे दिन इसको समाप्त किया जाएगा और ध्यान पूर्वक जो बाकी रह गया है उसको आप अपनी पुस्तक में देखिए। लिखा है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवत् आचारा लभते हियायु आचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। इस श्लोक में बताया गया है कि सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति दीर्घायु, ऐश्वर्य एवं यश की प्राप्ति करता है। अर्थात जो भी व्यक्ति सदाचार का पालन करता है वह दीर्घायु होता है, यश उसको प्राप्त होता है और लक्ष्मी भी उसे प्राप्त होती है। अर्थात सदाचारी पुरुष इस भौतिक संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सर्वलक्षणहीनो अति, सब प्रकार के शुभ गुणों से रहित होने पर यह जो मनुष्य सदाचारवान नर है, जो मनुष्य सदाचारी होता है, लिखा है कि सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नर, सभी शुभ माने शुभ अच्छे लक्षणों से रहित होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है वो क्या होगा? श्रद्धालु अनसूयश्च, श्रद्धावान है और राग द्वेष से रहित है। अनसूयस माने निंदा ईर्ष्या से रहित है। शतं वर्षाणि जीवत्, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। वह शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। श्रद्धालु माने श्रद्धालु, अनसूय माने निंदा रहित, जो दूसरों की बुराई ना करे, निंदा ना करे, ईर्ष्या ना करे, वो शतं वर्षाणि जीवति। शतं माने 100, वर्षाणि माने वर्ष, जीवति माने जीवित रहता है। आचारा लभते हियायु आचारा लभते श्रियम। आगे बताया गया कि निश्चय ही सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, तो अगर मनुष्य सदाचारी है तो वह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। इसीलिए लिखा गया है कि आचारा लभते हियायु आचारा लभते श्रियम। आचार सदाचार से व्यक्ति निश्चित ही 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, दीर्घायु प्राप्त करता है और सदाचार से ही वह धन को भी प्राप्त करता है। अर्थात उत्तम आचरण से वह धन संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्रियम मतलब धन, पैसा, लक्ष्मी। और आचारा लभते कीर्तिम, कीर्तिम माने यश, और सदाचार से ही मनुष्य यश, वैभव, कीर्ति पाता है। आचार परम धनम, और सदाचार ही सबसे उत्तम धन है। अर्थात मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। इस श्लोक से यह हमें सीख मिलती है। आगे एक श्लोक और दिया हुआ है, लेकिन पहले इधर हम पैराग्राफ पढ़ें। अतएव इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार का सब स्थितियों में रक्षा करना चाहिए, रक्षा के योग है, सदाचारी बनना चाहिए। महाभारते अप सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य माने सत्य, एव माने ही, उक्तम माने कहा गया है। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। अस्माभि हमें सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। चरित्रस्य, चरित्र की रक्षा कार्या माने करना चाहिए। धनम तु आयात यात च, धन तो आता और जाता रहता है। मनुष्य के पास भयावह धन आता है, चला जाता है। धन किसी के पास हमेशा नहीं रहता। आज कोई गरीब है, कल धनवान बन जाएगा, कल कोई धनवान है, गरीब बन जाएगा। ये आता जाता रहता है। इसलिए धन पर बहुत महत्व नहीं देना है।
हमें सदाचार का पालन करना है और अपने चरित्र की रक्षा करना है। चरित्र माने हमारे अंदर अच्छे सद्गुण आए, समाज के बुरे सद्गुण हमारे अंदर ना आए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो लिखा है धन तो आयात आता है, याति च और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो गया, तहिर सर्वम विनष्टम भवति, तो समझिए सब कुछ आपका नष्ट हो जाता है, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। एक बार व्यक्ति चोरी हो गया, डकैती हो गया, उसका जो सब कुछ गायब हो गया, वो फिर प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि उसके गुण अवगुण में बदल गए, वो चरित्रहीन हो गया, तो उसका धन वैभव कितना भी वो कमा ले, लेकिन समाज में वह उच्च स्थान, यश, कीर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। श्लोक है वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति च। वित्तम माने चरित्र। यहाँ पर देखिए जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, यमक अलंकार, कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक माने सोना, एक कनक माने खतूरा। तो यहाँ लिखा है वित्तम, एक जगह वित्तम है, दूसरे जगह भी वित्त है। एक वित्त का मतलब चरित्र है, एक वित्त का मतलब धन है। लिखा है वित्तम यत्नेन संरक्षेत। वित्त माने चरित्र का, यत्नेन माने परिश्रम पूर्वक, संरक्षेत माने संरक्षण करना चाहिए, यत्न पूर्वक अच्छी रक्षा करना चाहिए। वित्तम याति, वित्तम आयात याति च। धन तो आता है और चला जाता है, धन आता है और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। अक्षीणो माने कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, वित्ततः क्षीणो। यदि धन हमारा चला गया तो हमारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। और वित्तम अस्तु हतो हतः, वित्तम तस्तु हतो हतः, अर्थात चरित्र यदि नष्ट हुआ तो समझो वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। कहने का तात्पर्य धन के नष्ट हो जाने से कुछ नहीं नष्ट होता, किंतु चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और हमारे शास्त्र ही हमारी पूंजी हैं, उन्हीं से हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित होती है। इसलिए भैया बहनों, इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़िए और श्लोक समझिए, भावार्थ समझिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कल हम आपको अभ्यास प्रश्न इसका लिखवाएंगे। धन्यवाद।